तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण से आज जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं सब प्रश्नों को आज हम करा देंगे। 30 क्वेश्चन आज कम से कम कराएंगे, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाने के बाद उसने उसी कहानी पर चित्र बनवाता है और फिर चित्र के आधार पर बोलने को कहता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस क्रम को दर्शाती है? तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा। तो देखिए कहानी सुनाने की बात कर रहा है ना, तो कहानी सुनाना मतलब श्रवण, ठीक ना। श्रवण मतलब सुनना, और फिर क्या कह रहा है, चित्र के आधार पर बोलने के लिए। तो चित्र के आधार पर बोलने का मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब बोलना। सुनना पहले हो जाएगा, सुनना को हम लिख देते हैं यस से, अब बोलना को बी से, फिर मिला लेंगे, फिर अंत में क्या हो जाएगा, करा लिखने की बात कर रहा है तो एल से, मतलब सुनना बोलना लिखना। तो पहले सुनना कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, बी और सी दोनों में है, ठीक ना। तो सुनना हो जाएगा, फिर उसके बाद बोलना, बोलना किस में है, बी में है सी में नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि कोई बच्चा सही बोलता है लेकिन पढ़ते समय अर्थ नहीं समझ पाता तो उसकी मुख्य समस्या क्या है? मतलब वो कह रहा है बोल तो सही रहा है लेकिन पढ़ रहा है तो उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मौन पाठन, ठीक ना। वह क्या है, मौन पाठन में क्या है, वो कमज़ोर है बच्चा, ठीक ना। इसकी समस्या यही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्न में कौन सी गतिविधि श्रवण कौशल के विकास से सीधे संबंधित है? तो देखिए जो श्रवण कौशल, श्रवण कौशल मतलब सुनने के विकास से संबंधित है, ठीक ना। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना क्या होता है, श्रवण कौशल कहलाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कहानी सुनना और प्रश्नों का उत्तर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4 है, एक शिक्षक को पहले जोर से पढ़ने को कहता है। एक शिक्षक जो है बच्चों को पहले जोर से पढ़ने को कहता है, फिर वही पाठ चुपचाप पढ़ने को कहता है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब पहले जोर से पढ़ने की बात कर रहा है, फिर उसको अपने मन में पढ़ने की बात कर रहा है। तो देखिए सस्वर पाठन का मतलब होता है उच्चारण करेगा, मौन पाठन का मतलब होता है समझ करेगा, ठीक ना। जब जोर से पढ़ रहा है तो वो उच्चारण कर रहा है, और जब मन में पढ़ रहा है तो उसका अर्थ को समझ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। पहले उच्चारण कर रहा है फिर अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सीटेट दृष्टि से गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, सभी कौशल परस्पर जुड़े होते हैं। ये तो बात सही है, सभी कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। दूसरा है लेखन कौशल सबसे पहले विकसित होता है। तीसरा है श्रवण कौशल सबसे पहले आता है, और चौथा है सुनना बोलने पर आधारित होता है। तो देखिए लेखन जो होता है सबसे अंत में विकसित होता है, ठीक ना, पहले नहीं होता है। क्या होता है, सुबोपली, सुबोपली हम पढ़ाए, सुबोपली मतलब सूत्र है, सु से सुनना पहले आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है, ठीक ना। तो सुबोपली याद कर लेंगे तो यह क्रम याद हो जाएगा। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से ली से लिखना। तो लिखना इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्शन में पहले, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही सीटेट के दृष्टिकोण से ये गलत है, ठीक ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव पर बोलने और फिर लिखने का अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों के बोलने
का अवसर दे रहा है, फिर उसी के अनुभव के द्वारा लिखने का अवसर दे रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, अनुभव आधारित शिक्षण कर रहा है। ठीक ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए क्या होता है इसमें ना, अनुभव के बाद बोला जाता है, बोला के बाद लिखा जाता है। ये प्रभावी क्या होता है, भाषा का विकास होता है, इसी को कहते हैं। ठीक ना, भाषा का विकास कैसे होता है, अनुभव से, फिर बोलने से और लिखने से। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर लेखन सिखाने का सबसे उपयुक्त प्रारंभिक तरीका कौन सा है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर ना जो लेखन सिखाया जाएगा उसका सबसे प्रारंभिक जो तरीका होता है वह चित्र आधारित लेखन होता है। ठीक ना, चित्र के माध्यम से बच्चों को अगर सिखाएंगे तो उसको बच्चे की सोचने और अभिव्यक्ति में क्या होगी, मदद मिलेगी। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यदि कोई बच्चा पहचान लेता है लेकिन यदि कोई बच्चा शब्द पहचान लेता है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाता तो समस्या किस कौशल से जुड़ी है। मतलब शब्द तो पहचान ले रहा है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शब्द पहचान रहा है तो इसका मतलब है कि वह ठीक है लेकिन वाक्य नहीं समझ पा रहा है। जब वाक्य नहीं समझेगा तो इसका मतलब मौन पाठन में होता है। ठीक ना, मौन पाठन उसका क्या है, कमजोर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, भाषा कौशल शिक्षण में शिक्षक को किस पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए। तो देखिए जो शिक्षक को सबसे अधिक जो 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 जोर देना चाहिए वह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक ना, जब प्राकृतिक भाषा विकसित हो रहेगी तो बच्चा आसानी से सीख लेगा भाषा कौशल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, प्रश्न नंबर 10 है, सीटेट में भाषा कौशल से जुड़े प्रश्न मुख्यतः किस पर केंद्रित होते हैं। तो जो भाषा शिक्षण से जो प्रश्न आते हैं यह शिक्षण प्रक्रिया पर होते हैं। ठीक ना, भाषा कौशल कैसे विकसित कराएगा इस पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, एक शिक्षक बच्चों को पहले कविता सुनाता है, फिर उस पर चर्चा कराता है और अंत में उसी विषय पर लिखने को कहता है। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से किस बात को दर्शाती है। कह रहा है पहले चर्चा करा रहा है, ठीक है, चर्चा का क्रम मतलब सही बात है, फिर दोबारा फिर कह रहा है, नहीं कह रहा है इसमें ना पहले बच्चों को क्या कर रहा है, कविता सुना रहा है, फिर उस पर चर्चा की बात कर रहा है। ठीक ना, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उसी को अंत में लिखने के लिए कर रहा है। इसका मतलब है कि भाषा कौशल का प्राकृतिक ज्ञान कर रहा है। ठीक ना, पहले क्या होता है, सुनने की बात होती है, जब वो कविता सुनाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे। फिर चर्चा करने का मतलब है कि आपस में वार्तालाप बात करेंगे, फिर बात करने का मतलब बोलना हो जाएगा। ठीक ना, फिर कर रहा है कि विषय पर उसी को लिखने की बात कर रहा है, तो फिर लिखेगा तो लिखना दर्शाएगा। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक कौशल को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आज देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर बी, भाषा कौशलों का प्राकृतिक क्रम। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, यदि किसी बच्चे की पठन क्षमता कमजोर है लेकिन वो अच्छी तरह बोल सकता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। कह रहा है पठन क्षमता तो कमजोर है लेकिन वो अच्छी तरह से बोल ले रहा है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्या करना चाहिए, शिक्षक को कुछ करना नहीं चाहिए, उसको क्या करना है, सुनने और पढ़ने का अवसर देना चाहिए। ठीक ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण और पठन के अवसर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन भाषा कौशल के संबंध में सही है। तो देखिए जो भाषा कौशल के संबंध में सबसे बेहतर होता है एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं। ठीक ना, सभी कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर, लेखन से ही भाषा विकसित होती है, जरूरी नहीं है, गलत। सभी कौशल स्वतंत्र होते हैं, जुड़े होते हैं भाई, कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक ना, अगला देखेंगे
प्रश्न नंबर 14। एक शिक्षक बच्चों को चुपचाप पाठ पढ़ने को कहता है और बाद में प्रश्न पूछता है, यह किस प्रकार का पठन है? कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को चुपचाप पाठ पढ़ने के लिए कहता है, मतलब जब पाठ पढ़ने की बात कर रही है चुपचाप, तो मौन करने की बात कर रही है, तो अर्थ ग्रहण करने की बात हो रही है, ठीक ना। फिर प्रश्न पूछता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौन पठन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो जो देखिए, जो लेखन कौशल का विकास का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वह अनुभव आधारित लेखन होगा, ठीक ना। अनुभव के अनुरूप अगर लिखेंगे पढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका होता है। प्रश्न नंबर 16 है, यदि शिक्षक बच्चों से चित्र देखकर कहानी बोलने को कहता है तो वह मुख्य रूप से किस कौशल को विकसित कर रहा है? तो देखिए, जो मुख्य रूप से यह बोलने का कौशल विकसित कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलने का कौशल विकसित कर रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। भाषा कौशल शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए, जो भाषा कौशल शिक्षण में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है, मेन भूमिका होती है, वह मार्गदर्शक होती है, ठीक ना। बाल केंद्रित होनी चाहिए, मार्गदर्शक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर पठन की सही शुरुआत किससे होती है? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो पठन की सबसे सही शुरुआत जो होती है, अक्षर ध्वनि से संबंधित होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, यदि कोई बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता तो शिक्षक को सबसे पहले किस कौशल पर काम करना चाहिए? अगर कह रहा है कोई बच्चा है अगर उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक पहले क्या करे? उसे क्या करेगा बताइए? पहले क्या करेगा कि सही उच्चारण पहले सुनने से आता करेगा, ठीक है, आता है। उच्चारण जब सुनेगा बच्चा तब वो सीख लेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब पहले वो श्रवण कराना चाहिए, उसको सुनाना चाहिए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भाषा कौशल में जुड़े प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्रक्रिया की समझ करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 21। भाषा कौशलों का सही प्राकृतिक क्रम कौन सा है? तो अभी हम बताए पीछे सुबोपली, तो सु से सुनना कहाँ पहले है? सुनना यहाँ बी में है। बी से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। भाषा कौशलों में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? तो देखिए, जो भाषा कौशल में सबसे पहले जो कौशल विकसित होता है वह श्रवण कौशल, ठीक ना। तो श्रवण कौशल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? सुबोपली, सु से ठीक है, श्रवण मतलब सुनना होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर पठन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ने का जो शुरुआत होती है वह अक्षर से, ध्वनि से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 24। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अर्थ ग्रहण करना। मौन होकर के अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक ना। समझ को विकसित करना होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, सस्वर पाठन का प्रमुख उद्देश्य। सस्वर का मतलब होता है सही उच्चारण करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही उच्चारण। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, चित्र देखकर बच्चों से कहानी का हवालाना किस कौशल का विकास करता है? चित्र देखकर मतलब बच्चे से क्या करना? कहानी को बोलने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह बोलने वाली बात बोल रहा है ना, तो बोलना हो जाएगा, ठीक ना। 27 है, लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखिए, जो लेखन कौशल के विकास के सबसे बेहतर जो तरीका होता है
ठीक ना। अनुभव आधारित लेखन, अनुभव से जो लिखा जाएगा वह कभी भूलेगा नहीं, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है सीटेट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो सबसे बढ़िया कथन है इसमें कौन सा होगा, भाषा कौशल के संदर्भ में पहले क्या किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सभी कौशल अलग अलग सिखाए जाते हैं, नहीं गलत बात, अलग अलग कैसे सिखाए जाएंगे, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। लेखन सबसे पहले सिखाया जाता है, लेखन नहीं, पहले सुनना सिखाया जाता है। कौशल परस्पर जुड़े होते हैं, ये बात सही है, ये केवल गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, बच्चों की बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए जो बच्चे बोलते हैं उसको, उस क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे पहले अधिक सुनने का अवसर होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, यदि बच्चा बोल सकता है पर लिख नहीं पाता तो कारण क्या है। तो लेखन अभ्यास की कमी है, ठीक ना। क्या है, लेखन अभ्यास की कमी है जिसके कारण वह बोल पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन पूरा हो गए। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।